Assalamualaikum. Welcome back in your class. How are you students? Hope you are fine and stay at home. तो आपकी क्लास साइंस में आपका वेलकम है। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 है आज केमिकल रिएक्शंस का। तो बेटा इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक या इस चैप्टर का एक बहुत ही मेन टॉपिक वो क्या है? केमिकल इक्वेशन इक्वेशन प्रोनाउंसिएशन आपके हाथ में। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ वे टू शो द केमिकल फार्मूलाज एंड सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस दैट रिएक्ट एंड फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं कि हम बता रहे होते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। एक कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो समझ लें कि उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका केमिकल इक्वेशन है। तो मतलब केमिकल इक्वेशन के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एक बुक पे, एक नोटबुक पे उसको दिखाने का जो एक वे है वो क्या है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन। कि एक केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं, उसके सिंबल लिख लेते हैं या जिस तरह से भी, और ये बताते हैं कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए क्या क्या चेंजेस आए उसमें, या रिएक्टेंट्स में वो क्या चीज़ थी और प्रोडक्ट में क्या चीज़ बनी। इसके बारे में हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन में जी। तो केमिकल इक्वेशन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली देखा कि कैसे चीज़ें जो हैं इक्वेशन के अंदर ग्रुप हो रही हैं और कैसे सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इस बारे में जो है वो उन्होंने डिफरेंट रिसर्च करते हुए जो है वो केमिकल इक्वेशन बनाई। उसके बाद उन्होंने देखा कि केमिकल इक्वेशन जो है वो ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है। मतलब मैंने जो आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बेसिकली हो क्या रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए जो है वो हमने क्या रखी हुई है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के ज़रिए हम एक समझें कि सीक्वेंस के ज़रिए दिखा देते हैं कि आखिर इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हुआ क्या है या क्या क्या चेंजेस आए हैं। स्टेट में चेंज आया है, कलर चेंज आया है, या कौन से चेंजेस जो हैं वो इसके दौरान हुए हैं। तो हमारे पास है कि हम केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को लिख कैसे रहे हैं हमने, या हमने लिखना कैसे है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि हमेशा जो रिएक्टेंट्स होंगे ना, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हमने इसकी डेफिनेशन पिछले लेक्चर्स में पढ़ी। अब वो क्या थी भला? जी बिल्कुल, रिएक्टेंट्स आर दी सब्सटेंस विच रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स को हम केमिकल इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? लेफ़्ट साइड पे। और जो प्रोडक्ट हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं? राइट साइड पे। जहन में आ रहा होगा कि आखिर किस चीज़ की राइट साइड पे? क्या इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन आएगा या क्या चीज़ आएगी इनके दरमियान? तो वो मैं आपको बता दूं कि हम केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं। अब जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान एक एरो आएगा। अब वो जो एरो हेड है उसकी तरफ हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे, एरो टेल की तरफ हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स। बिल्कुल, कि हम क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड पे उसको रिएक्टेंट्स लिखेंगे और राइट साइड पे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे। अब उसको हमने देखना है, हम देख रहे हैं जी। अब हम कह रहे हैं कि हमने देखना है कि डायरेक्शन कैसी है, रिएक्शन किस सिमत को जा रहा है, मतलब उसकी सिमत कौन सी है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो बेसिकली जो एरो हेड है ना, एक एरो होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, वो शो करवाता है उसकी डायरेक्शन को। जिस तरफ एरो हेड होगा ना वो डायरेक्शन होगी। मतलब जैसे एरो हेड है तो टेल रिएक्टेंट की तरफ है, हेड जो है वो एरो हेड किसकी तरफ है? प्रोडक्ट की तरफ। तो ये बताएगा कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की सिमत में जा रहा है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जब आयरन रिएक्ट करता है सल्फ़र से तो सल्फ़र आयरन सल्फाइड बनता है। इसकी एग्जांपल मैंने थोड़ी सी पहले भी आपको दी थी कि जब आयरन सल्फ़र से मिलता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। तो ये देखें, Fe आयरन सिंबल है, Fe आयरन का, और सल्फ़र का सिंबल क्या है? S। देखिए हमने कहा ना केमिकल इक्वेशन में हम फार्मूला भी पूरा लिख सकते हैं, जैसे कि FeS लिखा हुआ है, ये फार्मूला है पूरा। और या फिर हम इसके अंदर जो है वो सिंबल्स होते हैं, क्योंकि पूरा वर्ड लिखना जो है वो केमिकल इक्वेशन को लिखना इतना ज़्यादा इजी और पॉसिबल नहीं बनाता।
तो इसके सिंबल्स लिखे हैं और साथ में हमने क्या लिखा है, इसका फार्मूला। तो ये देखें, जब आयरन सल्फाइड रिएक्ट किया है तो उसकी रिएक्शन की वजह से जो है वो FeS बन गया है जी। तो होप सो आपको केमिकल इक्वेशन की समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया आइडिया। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।